हाय फ्रेंड्स, इट्स मनीष और बैंक निफ्टी के इस वीकली एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अपनी इस वीकली एनालिसिस को स्टार्ट करने से पहले आप सबको कुछ बोलना चाहता हूं कि देखिए, हमने लास्ट 2 वीक से वीकली एनालिसिस नहीं करी। डेली एनालिसिस तो ऑलमोस्ट मैं करता रहा क्योंकि लास्ट 2 वीक से मैं आउट ऑफ स्टेशन था। तो आई होप कि जो लोग स्विंग ट्रेड करते हैं उन लोगों को एक बात समझ में तो आई होगी कि लास्ट 2 वीक से कोई खास मूव बाजार में आ भी नहीं रहा है कि जिसकी वजह से हमारे को कोई दिक्कत हो रही हो, कोई वीकली ट्रेड हमारा बहुत बड़ा एक्टिव हो रहा हो। केवल ऑप्शन सेलर्स जो हैं लास्ट 2 वीक से पैसा बना रहे हैं। आप ये वीकली चार्ट अगर आप मेरा देखें तो आपको समझ में आएगा, लास्ट 2 वीक से बाजार एक रेंज में ही चल रहा है। ठीक है, तो अगर ये 2 वीक हमने एनालिसिस करी भी होती ना फ्रेंड्स, तो भी हमें कुछ खास गेन होता नहीं उसके अंदर। ठीक है, अब ये जो कमिंग वीक है और आने वाले जो वीक्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि बाजार ने देखिए क्या किया है। ये मंथली चार्ट आप देखिए, मंथली चार्ट पे लास्ट मंथ का जो हाई था 44,500, ठीक है, उस 44,500 को क्रॉस करने की कोशिश भी नहीं करी, उसी के अंदर ये महीना ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब ये कि हमारा ट्रेड जो है वो क्या चल रहा है, इस महीने किस तरीके का ट्रेड चल रहा है। इस महीने हम लोग साइडवेज चल रहे हैं। ठीक है, कोई ट्रेंडिंग मूव है ही नहीं। ठीक है, तो जब तक लास्ट मंथ का रेंज या कोई बड़ा रेंज ब्रेक अबव या ब्रेक बिलो नहीं होता, तब तक हमें ट्रेंडिंग मूव मार्केट में मिलता ही नहीं है। तब तक ऑप्शन सेलर्स गेम रहता है, ऑप्शन बायर गेम होता ही नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, तो अब देखिए मंथली चार्ट हमें क्या बता रहा है कि 44,150 के ऊपर एक ब्रेकआउट हमारे को देने की कोशिश करी गई थी, लेकिन वो ब्रेकआउट फेल हुआ है। ठीक, लेकिन ट्रेंड अभी बुलिश है। राइट, अभी हम लोग 44,150 को पकड़ के चल रहे हैं और ट्रेंड बुलिश है। करंट ट्रेंड जो चल रहा है, जो स्विंग ट्रेडर्स के लिए है, वो साइडवेज ट्रेंड है। ठीक है, अब देखिए हमें नेक्स्ट वीक ट्रेड कैसे करना है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमारे लेवल्स को बाजार डॉट बाय डॉट फॉलो करता है, सारे ट्रेंड को फॉलो करता है। तो एनालिसिस को हमेशा लास्ट तक देखिएगा। मैं बहुत मुश्किल से, और जब मुझे बहुत समझ में आता ना कि हाँ बड़ा मूव आना है, तब मैं एनालिसिस करता हूं, आप लोगों को बोलता भी हूं। ठीक है, और इस वीडियो में भी बोल रहा हूं कि एक बड़ा मूव एक्सपेक्टेड है और बहुत ध्यान से ट्रेड कीजिएगा, लॉस नहीं करना है। ठीक, आप देखिए 44,500 हमने पकड़ के चला, लास्ट वीक 44,500 हाई बनाया। आप बोल रहे होंगे यार इसके ऊपर ये फिबोनाची क्यों लगा रखा है, तो देखिए बाजार में एक पुल बैक एक्सपेक्टेड है। क्यों एक्सपेक्टेड है? क्योंकि बाजार ने लास्ट मंथ के इस हाई को या और लास्ट वीक के हाई को क्रॉस नहीं किया। मंथ और वीक दोनों ही जब हाई क्रॉस ना हो या फिर एक ब्रेकआउट फेल हो जाए, जैसा कि एक ब्रेकआउट फेल हुआ है, तो एक्सपेक्टेड होता है कि फ्रेंड देखिए छोटा सा पुल बैक तो आएगा ही आएगा। अब अननेसेसरी बुलिश नहीं हो सकते, लेकिन हाँ हम लोग तैयारी दोनों साइड की करके रखते हैं। तो फिलहाल सबसे पहला जो हम डिस्कशन करेंगे वो ये कि कहां तक बाजार का जाने का पॉसिबिलिटी है फ्रेंड्स। तो आप ये देख रहे होंगे कि फिबोनाची हमें क्या बता रहा है, 43,110 मिनिमम आ सकता है। ठीक है, अगर बाजार 44,500 को क्रॉस नहीं करता तो। ठीक है, 44,500 को क्रॉस नहीं करता है तो 43,110 तक बाजार का आना पॉसिबल है, ये हमें वीकली चार्ट बता रहा है। अब हम डेली चार्ट पे देखते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि क्या 43,110 पॉसिबल है या फिर 44,500 निकल जाएगा ऊपर। हमें एनालिसिस करनी है। ठीक, अदरवाइज इस एनालिसिस का कोई मतलब बनता नहीं है। तो देखिए हमारे को एक मेजर सपोर्ट, प्राइस एक्शन सपोर्ट भी 43,080 से 100 का लेवल ही दिखा रहा है कि यहां से तो जी एक बड़ा ब्रेकआउट मिला था हमारे को, और उसके बाद बाजार ने इस ब्रेकआउट को डेली चार्ट पे रीटेस्ट किया, लेकिन वीकली चार्ट पे इसका कोई रीटेस्ट हुआ ही नहीं। उसके लिए मैं आपको डेली चार्ट से दोबारा से वीकली चार्ट पे लेके चलता हूं, जिससे कि आपको वहां पे थोड़ा सा क्लैरिटी भी मिल जाएगी कि देखिए अगर ये 43,100 प्लस एक ब्रेकआउट लेवल था, तो ये कैंडल ने उसके ऊपर क्लोज करने की कोशिश करी थी
और 43,233 पे जाके क्लोज हुआ था। उसके बाद जो नेक्स्ट वीकली कैंडल थी, ये जो रेड कैंडल बनी थी, इसने इसका एक फेक ब्रेकडाउन दिया, या पे ये कह सकते हैं कि यहां पर एक पुल बैक दिया था, और उस पुल बैक को देने के बाद बाजार ने एक ग्रीन कैंडल बनाई और बाजार निकल गया ऊपर। तो 43,100 एक तरीके से वीकली चार्ट पे रीटेस्ट हुआ, लेकिन प्रॉपर रीटेस्ट नहीं हुआ। प्रॉपर रीटेस्ट अगर बाजार ने करना है और बाजार को करेक्शन देना है तो 43,110 को आके टेस्ट कर सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि 43,110 पे सस्टेन करेगा या उसके नीचे जाके ब्रेक कर देगा। तो देखिए, अब हमारे को ना पैटर्न समझना है। ये एक पैटर्न बन रहा है फ्रेंड्स, क्या बन रहा है, ये देखिए सी एंड एच पैटर्न बन रहा है, जो कि सी एंड एच पैटर्न कहता है अभी भाई बाजार को और ऊपर जाके इस पैटर्न को कंप्लीट करना है। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए ये जो मैंने जितने भी ये ड्राइंग्स बनाई हैं इनको मैं यहां से रिमूव कर देता हूं, ताकि हमारे को थोड़ा सा क्लैरिटी मिल सके। ये कुछ मुझे लग रहा है सिस्टम में कुछ मेरे दिक्कत आ रही है, जिसकी वजह से ये डिलीट नहीं हो पा रही है। गिव मी अ मोमेंट। ये रिमूव हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा हमें क्लियर होगा। हमें ये क्लियर हो गया कि 43,100 इज द इंपॉर्टेंट सपोर्ट, और ये अगर बाजार 43,100 तक आता है तो भी हमारा सी एंड एच फेल नहीं होता फ्रेंड्स। ठीक है, 43,100 अब हम यहां से पकड़ के चलते हैं वीकली चार्ट से भी और डेली चार्ट से भी। डेली चार्ट पे एक बार दोबारा चलते हैं फ्रेंड्स। ये डेली चार्ट पे ये सारे के सारे ड्राइंग्स दिख गई हैं, मैं इसीलिए इन ड्राइंग्स को डिलीट करते हुए चलता हूं ताकि हमें आगे कोई कंफ्यूजन ना हो। ये ड्राइंग्स डिलीट कर दी मैंने। ठीक है, तो 43,100 पॉसिबल है अगर 43,500 600 ये सब क्रॉस नहीं होता। अब इसे समझते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है नेक्स्ट वीक, भाई ऊपर जाएगा या नीचे 100% आएगा ही आएगा, और क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जिसके नीचे हमें कंफर्मेशन मिलेगा कि भाई नीचे जाना है और ऊपर जाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहां तो मैं सारे के सारी अपनी वर्किंग करके रखता हूं। ठीक है, यहां सारी वर्किंग मेरी पहले से रहती है। ठीक, अब ये आपको दिख ही रहा होगा चार्ट्स के ऊपर कि भाई ये एक ट्रेंड लाइन से दूर है। अगर इसे ट्रेंड लाइन को आके टेस्ट करना है ना, तो फ्रेंड्स फिर इसको 43,600 400 इन सब लेवल्स के ऊपर आना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अगर बाजार 43,700 तक आता है तो इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट कर लेगा। 43,600 के आसपास भी ट्रेंड लाइन रीटेस्ट हो जाएगी। अगर बाजार को ऊपर निकलना है तो यहां से भी निकल सकता है, नंबर 1। ठीक, तो हम क्या करेंगे, हम ट्रेड कैसे करेंगे, अगर बाजार 43,700 से 720 के आसपास मिलता है हमारे को। ठीक है फ्रेंड्स, 700 से 720, क्यों 700 में बोल रहा हूं, क्योंकि 700 हमारे लिए एक स्विंग लो है ओवरली चार्ट के ऊपर। ठीक है, अगर 700 को ये स्विंग लो को रिस्पेक्ट कर लेता है देन फ्रेंड्स फिर ये ऊपर की तरफ निकल सकता है। ठीक, वैसे मेरे को चांसेस कम लगते हैं, क्योंकि देखिए ये गैप जोन है। ये गैप जोन क्या कह रहा है, ये गैप जोन कह रहा है कि 44,000 के नीचे तो कोई सपोर्ट है ही नहीं। ठीक, लेकिन फिर भी हम लोग स्विंग लो को रिस्पेक्ट करेंगे, डाउ थ्योरी को रिस्पेक्ट करेंगे, और 43,700 और 720 के आसपास अगर वो सपोर्ट बनाता है और ऊपर की तरफ निकलता है तो एटलीस्ट वो 44,000 और 44,200 को आके एक बार टेस्ट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, अगर वो यहां सपोर्ट बनाता है तो, अगर वो सपोर्ट नहीं बनाता, ठीक, और 43,700 को ब्रेक कर देता है, उसके नीचे ट्रेड करने लगता है कंटिन्यूसली, फिर फ्रेंड्स हमारे लिए नीचे के ट्रेड एक्टिव हो जाएगा, नीचे के सारे गेट हमारे लिए ओपन हो जाएंगे। तब हमारे लिए 44,000 के ऊपर का एक स्टॉप लॉस हो जाएगा, और हमारा जो ट्रेड है वो कैसे जाएगा,
वो सीधा नीचे की तरफ जाएगा, जो कि टेस्ट करेगा हमारे जो सपोर्ट जोन है 43,350 से लेके 450 तक। ठीक है फ्रेंड्स। अब लोग ये बोलेंगे कि देखिए बुलिश ट्रेंड है तो बाजार हमेशा क्या करता है कि जो हमारा हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है वहां से सपोर्ट लेके ऊपर आ जाता है। ठीक है, बिल्कुल आता है, लेकिन इसने यहां पर हॉरिजॉन्टल सपोर्ट ब्रेक कर दिया ना फ्रेंड्स। जहां पे हमारा हॉरिजॉन्टल सपोर्ट ब्रेक हो गया, अगर वो 43,350 और 450 के इस सपोर्ट को भी वो ब्रेक कर दे, तब हमारा जो टारगेट है 43,080 तक का वो अचीव हो जाएगा। लेकिन ये जो जोन है, क्योंकि कई लोग इस जोन में जो कि 43,450 से लेके 350 है, यहां पे खरीदारी करने की कोशिश करेंगे। मैंने अभी आपको साइकोलॉजी बताई कि लोग बोलेंगे जी यहां पे तो सपोर्ट लेगा, तो यहां पे भी शॉर्ट कवरिंग आएगी, यहां पे भी बाउंस आएगा। इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये एक सपोर्ट का काम करेगा, फिर यहां निकल के दोबारा ऊपर जहां रेजिस्टेंस फेस करे, दोबारा से एक रिवर्सल कैंडल फॉर्म करे, उसके ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के फिर से शॉर्ट में बैठ जाइएगा। हमारा टारगेट बनेगा 43,450 से 43,350, उसके नीचे 43,080, जो हमारा फाइनल टारगेट होगा। ठीक है, अगर वो रिवर्सल कैंडल नहीं बनाता है तो आप लोगों को पता है फिर हम लोगों को ट्रेड कैसे करना है, और वो हम डेली की जो एनालिसिस करते हैं उसके अंदर हम समझ लेंगे, और उसको भी जरूर देखा कीजिए, चाहे स्विंग ट्रेडर है तो भी देखा कीजिए, ताकि हमें ये पता लग सके कि हाँ आप किस लेवल के ऊपर हमारे को लॉन्ग में बैठ जाना है। ठीक है, तो वीकली ट्रेडर जो लोग वीकली बेसिस पे ट्रेड करते हैं उनको मैं एक ट्रेड दे रहा हूं कि अगर 44,200 250 ये सब क्रॉस नहीं हो पाता तो आप लोग शॉर्ट में बैठ जाइएगा, और उसके जो नीचे के टारगेट है हमने डिस्कस कर ही लिए हैं कि पहला टारगेट 43,700 के आसपास आएगा। अगर आपको 44,200 के ऊपर मिले, छोटा सा स्विंग हाई बने और 44,200 से हम 43,700 तक का ट्रेड लेंगे, उसके नीचे हम 43,450 से 350 का ट्रेड लेंगे, और उसके नीचे हमारा जो टारगेट होगा 43,080 तक का होगा। अब क्योंकि बाजार हमेशा जिगजैग करके आता है, तो जिगजैग करके जब बाजार आएगा तो ऊपर नीचे आएगा, तो छोटी छोटी क्वांटिटी आप वहां पे बुक करते रहिएगा। राइट, अगर बाजार सारे के सारे ट्रेंड को फेल कर देता है और वो दोबारा से 44,250 के ऊपर निकलता है, तो फ्रेंड्स फिर नेक्स्ट टारगेट हमारा 44,350 का बनेगा, और अगर 340 350 के ऊपर ट्रेड करता है तो फिर 44,500 और 900 के लेवल भी आपको दिखाई देंगे। वो इस सिचुएशन में होगा जब बाजार वो पुल बैक नहीं देगा और नीचे बियर्स को शॉर्ट में ट्रैप करके ऊपर निकल जाएगा। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है कि 44,200 220 अगर क्रॉस होता है तो हमें शॉर्ट में नहीं बैठना है, हमारा वही स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, और अगर बाजार डायरेक्ट गैप डाउन दे दे नेक्स्ट वीक, तो हमें पता ही है कि 43,700 के आसपास सपोर्ट है, उसके नीचे ट्रेड करेगा तो हमें शॉर्ट में बैठना है। अगर फ्लैट खोल के ऊपर जाके 44,200 के आसपास रिवर्सल बनाता है तो हमें शॉर्ट करना है। अगर उसके ऊपर खुल जाता है, उसके ऊपर ट्रेड करने लगता है, तो हमारे को 220 के ऊपर 340 के तक के लिए 120 पॉइंट के लिए ट्रेड लेना है। 350 के ऊपर होल्ड करेगा तो फिर 44,500 44,900 के हमारे टारगेट बन जाएंगे। तो हमारा डिस्कशन हो गया, गैप अप खुल के ऊपर जाए तो हमें क्या करना है, फ्लैट खुल के ऊपर जाए तो हमें क्या करना है, फ्लैट खुल के नीचे आके जो हमारे सपोर्ट है वहां पे अगर सपोर्ट लेके ऊपर जाए तो हमें क्या करना है, गैप डाउन लेके सपोर्ट को ब्रेक कर दे तो हमें क्या करना है। चारों ही हमारे डिस्कशन हो चुके हैं। अगर आपको एनालिसिस अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे, क्योंकि हम लोग डेली एनालिसिस भी इसी चैनल पे करते हैं फ्रेंड्स। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, पहले नहीं करा था, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर चुके होंगे, और जिन्होंने कर लिया है वो लोग वीडियो को लाइक भी कर चुके होंगे और अपने फैमिली और फ्रेंड्स को शेयर भी कर चुके होंगे। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।